स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए कुछ और ख़ास होने वाला है। आज मैं उस चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसमें से आपको 6 से 7 नंबर अनिवार्य मिल जाएंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता के हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, बेसिक कंसेप्टों को सीखते जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे क्या करेंगे, हर एक टॉपिक पर आपको मैं हर एक टॉपिक को क्या कर दूंगा, टच कर दूंगा। तो एक वीडियो में पूरा कंप्लीट आपका क्या निकलने वाला है, वैल्यू निकलने वाला है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लिख लिया हूँ और थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपसे लिख लिया हूँ। तो आप देखिए यहाँ से ये लिखा गया पहला क्वेश्चन, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 9/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13, तो आपसे क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और इंटरसेक्शन बी बार। तो आप देखो ये पूरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपसे क्या पहले बेसिक पर बात कर लेता हूँ। तो ये देखो बेसिक यहाँ से क्या, किसी घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसे नंबर ऑफ इवेंट अपॉन क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यम बाई क्या एन भी लिखते हैं इसे। मतलब एन क्या होता है, टोटल घटना, यम क्या होता है, कितना उसमें से घटित हो रही है। अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या बी बार, ए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, मतलब घटना ए के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी, घटना ए के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ से जो हमेशा किसके बीच में लाइक करती है, 0 से बड़ा या बराबर होती है, और 1 से क्या होती है, छोटी या उसकी क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या इसी को लिखने का नोटेशन पहले याद रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या क्या होता है, बी होता है। यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, और से। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से ए अपना बन गया यहाँ से। अब देखो ये पूरा यहाँ से क्या है, ए बना लिया मैंने यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, ए बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, और ये जो बीच वाला पार्टी होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, बी होता है इधर वाला जो पार्टी होता है, वनली इतने की बात करें तो इसका मतलब क्या है, इसमें ए है लेकिन बी नहीं है, ए है लेकिन बी नहीं है। तो ए है तो इसका मतलब क्या कि ए है, बी नहीं है। तो इसके लिखने का तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, या इसी को क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, या इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। इसका मतलब क्या है, बीच वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ये देखो क्या वनली बी हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसे बी हो रहा है तो बी इंटरसेक्शन ए नहीं हो रहा है। या इसी को लिखने का तरीका ये पूरा कहानी इसे लिखते हैं यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, या तो बार से डिनोट करते हैं या तो डैश से, या तो हिंदी में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं। तो अब देखो इसका मतलब क्या कि ए हो रहा है लेकिन इंटरसेक्शन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा, ओनली ए बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। दूसरा देखो यहाँ से ओनली बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, यहाँ से बी और ए को माइनस कर लिए हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगली बात यहाँ से क्या, ए जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ए क्या है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब पूरे के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी, बी के होने की प्रोबेबिलिटी, और उसमें से क्या ये 2 बार आ रहा है तो इसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो अब इस चीज़ को क्या करें, जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें यहाँ से, ताकि आपको क्या आसान हो बाद में पढ़ने में। सीख लेना इसमें जिसका नाम होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंधी प्रायिकता। हिंदी पर मत जाना, प्रायिकता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको याद हो जाएगी चीज़ें इसी में। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें 2 घटनाएं होती हैं। कितनी घटनाएं, यहाँ से 2 घटनाएं। इसमें 2 घटनाएं होती हैं। जब कोई क्या होती है, एक घटना क्या हो जाती है,
एक घटना होती है और दो घटना, दोनों घटनाएं क्या हो रही हैं, घटित हो रही है। तो एक घटना घटित जब हो जा रही है तब दूसरे के घटित होने की क्या यहाँ से प्रोबेबिलिटी, मतलब ए को यहाँ से दो इवेंट लिखे गए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से ए बाई बी लिखा गया है, तो इसका मतलब बी के होने के बाद ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब बी वाला पहले हो चुका है तब ए के घटित होने की क्या यहाँ से प्रोबेबिलिटी, मतलब एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरे काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक कंडीशन बोल देता है यहाँ से कि यहाँ से क्या, मान लो यहाँ से क्या खिलाड़ी यहाँ से क्या खेल रहे हैं, यहाँ से ए और क्या यहाँ से बी, ए मान ले ए खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले, ए क्या यहाँ से बी क्या है यहाँ से वो भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन ये क्या दूसरे टाइप के खिलाड़ी हैं। तो इसमें से किसी एक के खेले जाने की, दूसरे के खेले जाने की प्रोबेबिलिटी यदि आपसे पूछा जाता है, मतलब एक पहले काम कर चुका है तब दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है, तो वहाँ पर क्या अप्लाई होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या कहानी में ध्यान से सुना, जैसे दो बातें बस आपको सीखना है, प्रोबेबिलिटी या फिर क्या लिखा गया ए बाई क्या लिखा गया बी। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि बी वाली घटना क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है, तब ए वाले की घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका हिंदी मतलब समझना यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के घटित होने के बाद बी, सॉरी इसमें क्या यहाँ से ए बी के होने के बाद, ये प्रोबेबिलिटी ए बाई बी लिखा गया है, तो बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता। तो इस बात को क्या करना है यहाँ से ध्यान रखना, घटित होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या हम लोग इसे इस तरह डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो घटना घटित हो चुकी है, बी के घटित होने के बाद ए के घटित, जब तक बी नहीं होगा तब तक ए नहीं होगा, ए क्या करेगा उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्या बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है ए इंटरसेक्शन कितना होता है यहाँ से बी होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। सेम कहानी यहाँ से क्या, दूसरी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ए के घटित जो नीचे लिखा ना, आप याद रखने का तरकीब याद रखना कि जो नीचे लिखा गया वो घटना क्या हो चुकी है, घटित होने के बाद तब दूसरे के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखा गया है, तो इसका मतलब एक घटना क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है, तब बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना यहाँ से बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की क्या पूछी गई, यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब देखो इतनी जब चीज़ें सारे आपको मैं बताया यहाँ से, तो इस पर क्या ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, एक एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोग लगा लेते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें से 100% फंसेगा क्वेश्चन जो मैं आज पढ़ाऊँगा, आज उसमें से आपका 7-8 नंबर फिक्स है, तो ये नोट जरूर कर लेना अच्छे से। तो ये प्रोबेबिलिटी या फिर क्या लिखा गया है ए बाई बी, तो इसका मतलब क्या, बी के होने के बाद ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ए इंटरसेक्शन बी। अभी पढ़कर हम लोग यहाँ से आए, तो बोलो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है यहाँ से बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 9/13, दोनों के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 4/13, 13 से 13 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4 कितना यहाँ से 9 आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो इसका मतलब ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना यहाँ से बी हो जाएगा। तो बोलो कितना यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया 7 कितना यहाँ से 13 इंटरसेक्शन, तो ए कितना दिया गया 4 कितना यहाँ से 13, 13 से 13 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 4 कितना बच जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम अभी मैं आपको बता कराया यूनियन वाला एडिशन थ्योरम। तो ए क्या होता है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना यहाँ से ए इंटरसेक्शन कितना यहाँ से बी हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्या ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात कर ले तो कितना दिया गया 7 कितना यहाँ से 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया 9 कितना यहाँ से 13 माइनस
इंटरसेक्शन, तो 4 बटे कितना 13, एलसीएम सब सेम है, तो 9 7 कितना आ जाएगा 16, 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12 बटे कितना यहाँ से 13 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या जाएगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी। चौथी बात आपसे जो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या बी डैश, इसका मतलब ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है, हिंदी में बी लिखा जा सकता था, इसी को ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या बी बार, या इसी को कैसे लिख सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है, तो सबका मतलब क्या, तीनों का मतलब क्या होता है एक ही होता है, तो इसका मतलब ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से इंटरसेक्शन वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, तो बोलो कितना का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया 7 बटे 13 माइनस इंटरसेक्शन 4 बटे कितना यहाँ से 13 हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बटे कितना यहाँ से 13 हो जाएगा। पांचवी बात क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन क्या बी, इसे भी लिखना चाहेगा तो क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन क्या यहाँ से बी, या इसी को लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी इंटरसेक्शन ए नहीं, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरा होगा, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो ए क्या बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब कितना दिया गया 9 बटे कितना दिया गया 9 बटे 13 माइनस इंटरसेक्शन क्या 4 बटे कितना यहाँ से 13, तो बोलो कितना का 5 बटे कितना यहाँ से 13 हो जाएगा। अगला जो आपसे पूछा गया है 6 नंबर ए इंटरसेक्शन बी, न तो ए हो रहा है न तो बी हो रहा है, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन क्या यहाँ से बी बार कहानी में, तो इसका मतलब यहाँ से न तो ए हो रहा है न तो बी हो रहा है, तो हम लोग कैसे सोचेंगे 1 में से पूरे वाले को माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब ध्यान रखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जब इंटरसेक्शन है यहाँ पर यूनियन आ जाएगा, यहाँ पर यूनियन आएगा तो इधर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, तब इसे बी याद रख सकते हो। तो ए क्या है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए, बोलो ए जो दिया गया यहाँ से यूनियन का वैल्यू कहीं पर निकाले हम लोग कितना 12 बटे कितना आ गया यहाँ से 13 आ चुका है, 13 एलसीएम ले लेंगे, 13 में से क्या 12 चला जाएगा कितना बचेगा 1 बटे कितना यहाँ से 13 हो जाएगा। इसी को यदि लिखना चाहेगा एग्जाम में तो और भी लिखने का तरीका है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकता है, या तो इसी को क्या लिख सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं, तो एक है यहाँ से वर्ड यहाँ से कान में। तो आप देखिए यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर जितने भी एक ही क्वेश्चन पर मैं आपको कंसेप्ट भी चीज़ें सिखा दिया, स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें थी मैं उसे क्या कर लिया लिख लिया था आपके सामने। तो एक है यहाँ से प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर एक एक क्वेश्चन और फुल कंसेप्ट पर बात कर लिया। तो आगे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। स्टार्टिंग वाला इंप्रेशन बहुत खतरनाक था। हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अगला यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ और
और 2 probability ऑफ ए इज इक्वल टू probability ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 और probability ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5 है, 2/5 है। तो सिर्फ पहला क्वेश्चन probability ऑफ ए यूनियन बी, दूसरा क्वेश्चन probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तीसरी बात यहाँ से probability ऑफ बी बाई ए, चौथा probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, पांचवा probability ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और 6 नंबर probability ऑफ यहाँ से बी इंटरसेक्शन ए डैश ए बार। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और 2 probability ऑफ ए इज इक्वल टू probability ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, तो और यहाँ से दिया गया है probability ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5, तो हम लोग से क्या करना है, ए probability ऑफ ए यूनियन बी, probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, probability ऑफ बी बाई ए और probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, probability ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, probability ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। यहाँ से तो ये जो बातें आपसे क्या यहाँ से पूछी गए, तो पहले तो एक वर्ड में मैं आपसे आ जाऊँगा कि यहाँ से ए बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं क्या मतलब कि अभी पीछे यहाँ से मैं बताया, स्वतंत्र घटनाएं जब नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर डिफेंड रहेंगे, एक दूसरे पे क्या रहेंगे, डिफेंड रहेंगे, तब यहाँ से हम लोग probability ऑफ ए क्या निकालते थे, ए बाई बी निकालते थे। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि जब तक बी नहीं घटित होगा ए क्या होगा, नहीं घटित होगा। तो इसमें बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की क्या पूछी जाती थी, probability पूछी जाती थी। तो इसमें यहाँ से ए जब घटित होता था तब बी के घटित होने की probability क्या होने वाली है, तब वहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे, कंडीशनल probability, क्योंकि वो उस पर क्या करता था, डिपेंड करता था। लेकिन आज के डेट में यदि दोनों क्या आ जाए, स्वतंत्र हो जाए, मतलब ए घटित होगा बी घटित हो या ना घटित हो, मतलब एक दूसरे से क्या हो जाए, सब फ्री हो जाए, तब वहाँ पर क्या ए और बी क्या जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब इनका रूप कैसे बदलेगा। तो ध्यान से सुना यहाँ से, तो ए क्या है यहाँ से नोटेशन पॉइंट, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं तब, तो इसका मतलब यहाँ से क्या, स्वतंत्र घटनाएं का मतलब क्या कि ए probability ऑफ ए बाई बी लिखा गया, तो इसका मतलब क्या, बी हो या न हो, ए के घटित होने की probability, ए क्या करेगा, घटित हो जाएगा, चाहे बी घटित हो चाहे न हो। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, probability ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ से, ए चाहे बी हो चाहे न हो, लेकिन ए तो घटित होगा ही। तो सिमिलरली काम यहाँ से probability ऑफ बी बाई ए की बात करेंगे, तो इसका मतलब ए हो या न हो, बी के घटित होने की probability, ए क्या करेगा, ए पर डिपेंड नहीं करेगा, वहाँ पर वो क्या करेगा, बी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सिमिलरली जब ए ऐसा हो जाएगा तो हम लोग जो यहाँ से पढ़ कर आ रहे हैं probability ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ए क्या है यहाँ से probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या probability ऑफ बी। अभी पीछे कंडीशनल probability पढ़े थे, तो ए जब स्वतंत्र हो जाएगा तो बोलो इसे क्या ले सकते हैं, probability ऑफ क्या ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में कितना आएगा, probability ऑफ क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो probability ऑफ क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, probability ऑफ ए इंटू क्या आ जाएगा, probability ऑफ क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि जब दोनों घटनाएं क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे तो बी घटित तो हो चाहे ना हो, ए तो घटित तो होगा।
इसमें ए घटित तो हो या ना हो, लेकिन बी तो क्या होगा, घटित तो होगा। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करेंगे। तो यहाँ से क्या, ये पूरा हम लोग जानते हैं कहानी ये निकल कर आ जाएगी। जब ऐसा निकल कर आ जाएगा तो कहानी और भी खतरनाक बनेगी। यहाँ से और भी खतरनाक कहानी क्या बनेगी कि दूसरी बात मैं यहाँ से ये बताया हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ से बी डैश या बी बार, कुछ भी नोटेशन कर सकते हैं। नोटेशन को पूरा कंसेप्ट पीछे बताया। तो ए क्या है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन क्या होता था, यहाँ से बी होता था। आज के डेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, जब ए और कैसे बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, तो स्वतंत्र घटना है तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जब स्वतंत्र घटना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और बी के, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। अब देखोगे ध्यान से, दोनों में से कॉमन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बचेगा, यहाँ से बी बचेगा। तो पीछे क्या, यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ए क्या, ए बी के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी। ए पीछे बातें यहाँ से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश या बी बार की बात करते हैं तो 1 माइनस से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आता है, यहाँ से बी, मतलब बी के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो बी के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ऐसे लिख सकते हैं, बी डैश लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए घटित हो रहा है, बी नहीं हो रहा है। सॉरी, यहाँ देखो ये तीसरी बात ऐसा लग करता। तो सेम कहानी यहाँ से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्या, ए इंटरसेक्शन क्या है, ए डैश की बात करेंगे, मतलब बी हो रहा है लेकिन ए नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, बी। सिमिलरली देखना, ए हो रहा था बी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं। तो ए कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए और क्या लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं। और जैसे इसे लिखेंगे बहुत सारे लोग का चीज़ भी बदलेगा। यहाँ से मैं चौथी बात यहाँ से बोलूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यहाँ से क्या, यूनियन बी की बात करेंगे। ये तो याद ही लगा लेना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। तो ये क्या, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या, बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ से बी। तो यदि ए और बी क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगे, तब एक ऐसा बनेगा यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके प्लेस पर लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ले सकते हैं, बी लिख सकते हैं, हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस ए कितना बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो इसे देखो, ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा हुआ है। तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अगली लाइन सुनना, इसमें -1 और +1 ऐड कर दे रहे हैं, और प्लस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, और इसे वो अभी रहने देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, यहाँ से ए। तो आप देखो ध्यान से, 1 को तो पकड़ ले रहे हैं, इस +1 को, इन दोनों में से माइनस को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो माइनस को जैसे कॉमन करेंगे, -1 को कॉमन, तो -1 को कॉमन करेंगे तो बोलो यहाँ से क्या बच जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आएगा, ए हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, यहाँ से बी, और यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बच जाएगा, यहाँ से ए बच जाएगा, हो जाएगा। तो आप देखो 1 माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन कर लोगे, तो इन दोनों में से बोलो क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आगे पास क्या बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। ध्यान से देखना, यहाँ से ये जो -1 है, यहाँ से देखो ये 1 था, इसमें से क्या यहाँ से माइनस को यदि आप क्या कर लोगे, कॉमन, तो ये देखो माइनस को ना पहले ही ला दिए, ये माइनस को क्या ला दिए पहले, तो 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बचेगा, यहाँ से बी बच जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पर क्या बचता, प्लस होता, तो यहाँ से -1 और क्या होता, प्लस भी होता। इसे पूरा डिटेल में देखेंगे तो 1 प्लस, तो ये क्या बचता, -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बचता, बी बचता।
अब इसमें से माइनस को क्या कर लिए, बाहर निकालिए। तो माइनस को बाहर तो इंटू में, तो माइनस तो यहाँ चला आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ही आएगा आपका रूप बदल जाएगा, 1 माइनस। इसे क्या ले सकते हैं, अभी बताया ऊपर। तो ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और ये क्या लिखा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा गया, बी डैश लिखा गया। तो ये तो आपसे प्रूफ ही पूछा जाता है कि यदि ए और बी के, ए इंटरसेक्शन बी बार की बात करते हैं, तो ये बोलो मैं यहाँ से क्या बताया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। और अभी इसके पीछे बताया 1 माइनस यूनियन का मतलब ना तो ये क्या है यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और ना ही बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। ये कब होगा, जब ए और बी कैसे होंगे, स्वतंत्र घटना। तो यहाँ से बोलो 1 माइनस, ये तो माइनस से क्या आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब न तो ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और न ही बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो ए कितना से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना यहाँ से बी डैश हो जाएगा। तो ए हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो अब देखो इसमें सब क्वेश्चन कर लेते हैं, सब चीज़ें आपसे मैं बता कर आ गया। तो ये देखो ए यूनियन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, आपको ए दिया गया है। तो पहला काम तो आप इसे निकाले, इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ से ए जो लिखा गया है, यहाँ से इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, यहाँ से 5 बटे कितना, यहाँ से 13। तो अब देखो ए अफान बी, ये दोनों क्या है, स्वतंत्र घटना है। ए इंटू बी यहाँ से क्या है, यहाँ से 2 बटे कितना, यहाँ से 5। ए इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ से बी दिया गया है, तब यहाँ से ए और बी यहाँ से आपको ऑलरेडी यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से दे चुका है। और यहाँ से क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं रहेगा। ए जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन में जब ये दोनों स्वतंत्र रहेंगे तो ए आपका इंक्लूड नहीं रहेगा, वो गलती से क्वेश्चन में है। तो यहाँ से क्या, तो आज मैं बात करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना का 5 बटे कितना, यहाँ से 13 हो जाएगा। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे तो 2 को इधर भेज दे, तो 5 बटे ए कितना, यहाँ से 26 हो जाएगा। अगली बात करेंगे तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना का 5 बटे कितना, यहाँ से 13 हो जाएगा। और जब दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र घटना है, तो पहले यूनियन निकालने से पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बताकर जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना दिया गया, 5 बटे कितना, यहाँ से 26। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना, 5 बटे कितना, यहाँ से 13 हो जाएगा। तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 अफान 13 चक कितना, यहाँ से 78 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 13 दूना कितना आएगा 26, 26 और 7 कितना आएगा, यहाँ से 33 हो जाएगा। तो ये 25 बटे कितना आएगा, 338 आ जाएगा। अगली बात देखिए यहाँ से, दूसरी बात यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो इसका मतलब मैं क्या बता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, यहाँ से बी डैश। तो ए डैश कहाँ से निकलेगा, मतलब ए के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसके न घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताया, 1 माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस कितना का 5 बटे कितना का 26, तो 26 एलसीएम 26 माइनस 5 बोलो कितना का 21 बटे कितना, यहाँ से 26 हो जाएगा। यहाँ से इसके बी के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 5 बटे कितना, यहाँ से 13 हो जाएगा। तो 13 माइनस 5 कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 बटे कितना, यहाँ से 13 हो जाएगा। तो बोलो कितना का 1 माइनस हो जाएगा 21 बटे कितना, यहाँ से 26 इंटू 8 बटे कितना, यहाँ से 13 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा, तो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 8 दूना कितना, यहाँ से 16 हो जाएगा। अफान में इसमें 26 और 13, तो 26 13 का भी मल्टीप्लाई कर कर आए हम लोग यहाँ से, तो कितना आ गया, यहाँ से 338, तो 338 हो जाएगा। एलसीएम बोलो कितना, यहाँ से 338, तो 338 माइनस 168,
तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से, ये 338 और 168, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा यहाँ से, 0 और 13, 13 में से कितना यहाँ से 6 जाएगा, तो 13 में से जब 6 जाएगा तो बोलो कितना बच जाएगा यहाँ से, तो एक कितना बच जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 170 बटे कितना आएगा यहाँ से 338। अब इसे काटना चाहते हो तो 2 से कट पिट जाएगा, तो कर लेना अपना। तो यहाँ से क्या, तीसरी बात यहाँ से क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब जब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपको दिया गया है 5 बटे कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। चौथी बात यहाँ से, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना, यहाँ से बी बार की बात करेंगे तो बोलो कितना से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है। जब ये दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे तो मैं आपसे बोला था ए हो रहा है बी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं हो रहा है। तो ए कितना का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया, 5 बटे 13 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं, तो 8 बटे कितना यहाँ से, ये 13 हो जाएगा। देखो 8 बटे 13, तो ये कितना आएगा यहाँ से, 8 × 25 = 40 बटे कितना आएगा 169 हो जाएगा। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ए निकल जाएगा। अगली बात मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्या, ए वाला। अगली बात यहाँ से जो आपको दिया गया है इसे मैं मिटा दूँ। तो यहाँ देखो ये क्या, 5वीं बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ना तो ए हो रहा है ना तो बी हो रहा है, तो मैं क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्या, बी बार हो जाएगा। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, तो कितना, ए बार या डैश इसी को बोलते हैं ना, 21 बटे कितना यहाँ से 26 हो जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो ये 8 बटे कितना यहाँ से 13 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लोगे, बोलो यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, 168 बटे कितना का यहाँ से 300 कितना का 38 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना आगे। छठा पॉइंट यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, तो इसका मतलब बी हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, ए नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की बात कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वतंत्र घटना होंगी तो कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आपसे बताया, आगे नोट करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक गड्ढे में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिना प्रतिस्थापन का मतलब क्या, कि यदि आप क्या कर लिए, जिसे आप निकाल लिए दोबारा उसमें क्या करेंगे हम लोग, नहीं डालेंगे। तो टोटल ताश के 52 पत्ते होते हैं। ये मैं आपसे यहाँ से क्या, टोटल कितने होते हैं, ताश के कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ये ध्यान से देखना इधर से। तो ये टोटल जो होते हैं यहाँ से, टोटल ताश के पत्ते ये कितने होते हैं आपके पास, 52 पत्ते होते हैं। उस 52 पत्तों में काले पत्तों की संख्या पूछा गया, तो यहाँ से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से लाल पत्ते और काले पत्ते, तो इसमें लाल पत्ता भी यहाँ से पूछा जा सकता है और क्या यहाँ से काला पत्ता। तो यहाँ से लाल पत्ते भी कितने होते हैं, 26, और इसमें काले पत्ते भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब इस लाल पत्ते में भी थोड़ा सा देख लेना, ये लाल पत्ते जो होते हैं जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ईंट का पत्ता, ये क्या होता है, ईंट का पत्ता। और जो ये दूसरा होता है ईंट का पत्ता, और यहाँ से दूसरा इसमें जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पान का पत्ता। ये पान का पत्ता, ये क्या होता है, डायमंड, ये डायमंड होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, हट होता है। और इन सब की संख्या कितना होती है, यहाँ से 13 होती है, और इसकी भी संख्या कितना होती है, 13 होती है। तो ये सब छोटी छोटी स्टडी यहाँ से याद रखना। अब यहाँ से क्या, इसमें भी क्या होते हैं, 2 पत्ते होते हैं। एक हुकुम का होता है, हुकुम का पत्ता, और एक क्या होता है, चिड़ी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ये जो होता है स्पैड होता है, स्पैड। और ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं यहाँ से। तो एक क्लब होता है, ये स्पैड होता है, इसकी संख्या भी कितना होती है, 13 होती है, और इसकी संख्या भी कितना होती है, 13 होती है। आगे यहाँ से पूरा डिटेल पे बात नहीं करेंगे, जिसकी ज़रूरत है उतने की बात कर लिए। तो अब देखो यहाँ से ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के कितने पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों पत्तों के क्या, काले होने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपसे बोलता हूँ ताश के 52 पत्तों में
कुल काले पत्तों की संख्या कितना दिख रही है आपको? 26 दिख रही है। दो तरीका सिखाऊंगा यहाँ से, तो ये दो तरीका है यहाँ से क्या, कुल ताश के पत्तों की संख्या, कुल ताश के पत्तों की संख्या, ये लिखने का ये स्ट्रेटजी आप यहाँ से रख लेना। तो टोटल कितना दिया गया यहाँ से? 52 दिया गया। बिना प्रतिस्थापन के दो फत्ते निकाले जाते हैं। दोनों के काले रंग के होने की प्रायिकता, दोनों के होने की प्रायिकता के जैसे मैं बात करूंगा तो बोलो यहाँ से दोनों के काले रंग के होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो कैसे सोचोगे, आपको पहले तो मैं नॉर्मली तरीका सिखाता हूँ। तो नॉर्मली क्या यहाँ से अब ये सोचोगे सर 52 है यहाँ से, और उस 52 में से काले पत्तों की संख्या कितना है? 26 है। तो 26 में से कोई एक पत्ता निकालोगे तो किसी एक पत्ते को निकालने के कितने प्रकार बनेंगे? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ये 2 पेंसिल है, इसमें से दोनों में से किसी एक के निकालने की कितने प्रकार बनेंगे? तो आप बोलोगे या तो आप इसे निकालोगे या तो आप क्या करोगे, इसे निकालोगे। तो कितने प्रकार बने? 2 प्रकार बने। तो इसी प्रकार 26 पत्ते हैं, तो 26 पत्तों में से किसी एक पत्ते को निकालने कितने प्रकार बनेंगे? 26 प्रकार बनेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 26 बटे कितना आ गया यहाँ से? 52 हो जाएगा। और यदि एक पत्ता निकल गया तो टोटल 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकल गया तो आगे पास कितना बचा है? 51 पत्ता बचा। और उसे 51 पत्ता बचा और कौन सा पत्ता निकला हुआ है? काला पत्ता निकला हुआ। तो काले पत्ते टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 में से एक निकल चुका है तो कितना बचेगा? 25 ही बचेगा। देखो ताश की कितना यहाँ से बोला बिना स्थापन, मतलब उसमें आपको रखना नहीं है। तो रखना नहीं है तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से? 51 बचेगा। और ये नीचे 51 बचेगा और 26 में से कोई एक निकल चुका है तो कितना बचेगा? 25। अब उस 25 में से किसी एक पत्ते को निकालने के कितने प्रकार बनेंगे? तो एक कितने बनेंगे यहाँ से? 25 प्रकार बनेंगे। यहाँ से आगे कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो कैलकुलेट यहाँ से करोगे तो आगे कर लेना यहाँ से, या इसी को हम लोग छोड़ना बोलना चाहे या इसी को लिखने का तो दूसरा का यहाँ से कभी पीएनसी होकर की बात मैं आपसे करूँगा। तो पीएनसी में यहाँ से क्या कि टोटल कितने पत्ते? 52 पत्ते। उसमें से कितने पत्तों की चयन करना है? 2 पत्तों का। तो देखो ये चयन करने के लिए नोटेशन एक यूज करते हैं एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन में से आर वस्तुओं को क्या होना? चयन होना। तो इसका यहाँ से सबको एन फैक्टोरियल अफान में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। डिटेल में यदि आपको पढ़ना है जाकर ये वीडियो पढ़ा हुआ है अब उसे पढ़ लेना। तो यहाँ देखो क्या है? एनसीआर। तो एनसीआर मतलब यहाँ से क्या? एन में से आर को चयन करना। तो इसे लिखना है तो ये क्या यहाँ से 52 में से कितने पत्तों को चुनना है? 2 पत्तों को चयन करना है। तो 52 में से 2 पत्तों को चयन करना है। अब 52 में से 2 पत्ते तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो कैसे पत्ते होने चाहिए? काले रंग के होने चाहिए। तो काले पत्ते कितने हैं? टोटल 26। तो 26 में से क्या करना? किसी 2 पत्ते को निकालना। तो या तो आप उसे सॉल्व करें या तो इसे सॉल्व करें, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। और जिसे थोड़ा सा नहीं सॉल्व करें, थोड़ा सा मैं ये बता दो, जैसे कभी यहाँ से छोटी बात लिखा गया है कि 15C2 लिखा गया है, तो इसका मतलब 15 को घटते हुए क्रम में कितना बार लिखना? 2 बार। ऊपर जितना नंबरिंग होता है नीचे घटते हुए क्रम में, तो 15 को घटते हुए क्रम में कितना बार? 2 बार लिखना। तो 15 इंटू कितना आएगा? 14। और 2 को भी घटते हुए क्रम में कहाँ तक? 1 तक। तो कितना आएगा? 2 इंटू कितना आएगा? 1 हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ से ऐसे ही बात करते, इसे क्या 10C क्या लिखा गया? 3। तो इसका मतलब 10 को घटते हुए क्रम में कितना बार लिखना? 3 बार लिखना। तो 10 इंटू 9 इंटू कितना का? 8 हो जाएगा। अफान में 3 इंटू 2 इंटू कितना का? 1 हो जाएगा। तो ये बोलो यहाँ से कितना मिल जाएगा? तो इसे भी सॉल्व करोगे तो बोलो 26 को घटते हुए क्रम में कितना? 2 बार। तो 26 इंटू 25 और अफान में 2 इंटू कितना का? 1, क्योंकि 2 को भी घटते हुए क्रम में कहाँ तक? 1 तक। और टोटल अफान 52C2। तो इसका मतलब 52 इंटू 51 बटे 2 इंटू कितना गया? यहाँ से 1 हो जाएगा। एक कट जाएगा तो फिर से क्या बचेगा आपके पास? 26 इंटू 25 और अफान में क्या बचेगा? 52 इंटू 51 बचेगा। तो फिर से आपको क्या? वही चीज़ आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, इस तरह से हम लोग क्या किए? आज 3 क्वेश्चन कर पाए। तो आज के लिए मैं आपसे बात करूँगा कि आज इसी पर इसका एंड मारते हैं और इसमें नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा
ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। तो आपके में जितने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया तो 100% इसी में से आएगा आपका। तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना देखिए और अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को एक बार पढ़ें, 2 बार रिवाइज करें, तो उम्मीद है आपको क्या करेगा, अच्छे से आ जाएगा। मैं सब चीज़ों को ओपन कर दिया हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम पूरा खोल दिया, एडिशन थ्योरम बता दिया, गुणन थ्योरम बता दिया, और उस पर क्या यहाँ से न्यूमेरिकली क्वेश्चन मैं आपसे करा दिया। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है आज एक ही आपका हो पाया। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टोटल करेंगे बेस थ्योरम तक, तो 2 वीडियो में आपको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।